नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश विकास पर्व कितना गर्व देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय और आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में बदहाल होती स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान राम के भरोसे चल रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भले ही प्रभुराम हो, लेकिन शिव के गढ़ विभागीय बड़े अधिकारी और तंत्र सभी इस बेपटरी हो चुकी व्यवस्था के आगे नतमस्तक हो चुके हैं। विकास पर्व के नाम पर सरकार भले ही लाख दावे करती हो और अपनी पीठ खुद थपथपाने को आतुर दिख रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर है। मानवता को शर्मसार करने वाले ऐसे दृश्य आए दिन देखने को मिल जाते हैं, जब इलाज के लिए मरीज को हाथ ठेले पर मजबूर आमजन पर्व पर गर्व नहीं करने को कहते हैं। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है, प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में प्रदेश में स्वास्थ्य के हाल लाइलाज हो चले हैं। आयुष्मान घोटाले में लेकर कोरोना काल में रेमडेसिविर चोरी का मामला हो, दवा घोटाले से लेकर नर्सिंग घोटाला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो सवाल खड़े करते हैं। दरअसल स्वास्थ्य प्रदेश में घोटाले के लिए जाने जाना लगा है और रियाया अपने मुस्तकबिल को लेकर अभी भी बेचैन है। तो ऐसे में आज का विकास पर्व, स्वास्थ्य पर्व कितना गर्व पर चर्चा करेंगे। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य की तमाम दावे, जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है और स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार डॉक्टर्स की कमी देखी जाती है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बदहाल हैं और जमीन पर लोग परेशान नजर आते हैं और अस्पतालों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं, जहां अस्पतालों के हाल बेहद खस्ता हैं और तमाम मरीज डॉक्टर्स की कमी को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। और ऐसे में चुनावी साल है और सरकार विकास पर्व मना रही है, स्वास्थ्य को लेकर भी तमाम दावे हैं। ऐसे में सवाल है कि इन दावों को लेकर जो जमीनी हकीकत है वो इतनी उलट क्यों है। क्यों इन दावों को जो जमीन पर खोखले साबित होते हैं और डॉक्टर्स की कमी की बात हो, तमाम सुविधाओं की बात हो, कई डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जो सरकारी कार्य करने से भी कहीं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं और तमाम जगहों पर डॉक्टर्स की कमी के चलते भी प्राइवेट क्लिनिक अपने खोलने को डॉक्टर्स मजबूर हैं। और इसी खबर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मेहमानों की ओर रुख कर लेंगे। राकेश मिश्रा जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। निश्चित तौर पर देखिए, आप तमाम तरीके से इससे पहले भी स्वास्थ्य की तमाम मांगों को लेकर सरकार में जो अस्पतालों के हालात हैं, डॉक्टर्स के हाल हैं, आप कई बार आवाज बुलंद कर चुके हैं। इससे पहले भी हमने तमाम तरीके की हड़ताल देखी है। फिलहाल चुनावी साल में सरकार तमाम दावे कर रही है और विकास पर्व मनाया जा रहा है। इससे लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार के दावे हैं सही हैं या जमीन पर हकीकत कुछ और ही है? देखिए, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जहाँ तक बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में विगत 20-25 वर्षों से संविदा आधार पर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देकर और ये एहसास कराया है कि संविदा कर्मचारी की सेवाएं कितनी महत्वपूर्ण है। और इसी के मद्देनजर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारे कर्मचारियों को सौगात भी दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संविदा कर्मचारी को उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा उनको जो दिया है वो आज मध्य प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत देश में उन्होंने एक अन्य राज्यों के लिए नजीर पेश की है कि जहां पर निरंतर संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन शोषित पीड़ित वर्ग को, संविदा कर्मचारियों को शोषण मुक्त करने का फैसला लिया है। निश्चित ही स्वागत योग्य है और मध्य प्रदेश का संपूर्ण 1.5 लाख संविदा कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ जो है धन्यवाद देता है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। और रही बात सेवाओं की, तो सेवाओं के लिए हमने कोरोना काल में अपनी जान न्योछावर करके, सब कुछ समर्पित करके जो है हमने पीड़ित मानवता की सेवा की है। हमने अपने आप को जो है तो दिखाया है कि हम कितने अपने कार्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। हो सकता है कहीं कहीं जो है तो ऐसी कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिस पर मीडिया संज्ञान ले लेता है और उसको हाईलाइट कर देता है। मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं, निश्चित रूप से नियमित कर्मचारियों के साथ में संविदा कर्मचारियों ने कंधा से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य को एक बेहतर जो है तो एक आयाम पे लाके खड़ा करा है। और जो चाहे वो स्वास्थ्य में महिलाओं की मृत्यु दर हो गर्भावस्था के दौरान, चाहे वो बच्चों की एनआरसी में हो, और हर क्षेत्र में हम जो है मध्य प्रदेश को जो है देश में अव्वल नंबर दर्जे पे लाने के लिए प्रयत्न हैं। ठीक है राकेश जी, देखिए इससे पहले हमने देखा तमाम बार आप आंदोलन कर चुके हैं। अगर इतनी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं तो आपको अभी तक क्या मिला है?
और जिस तरीके से अगर आपको कुछ मिला है तो बार बार आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ती है अगर सब कुछ बेहतर चल रहा है तो? निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल उचित है। अभी तक तो निरंतर हम लोगों का शोषण हो रहा था। 8-10 हजार रुपए में हमारी एएनएम बहनें काम कर रही थी, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर भाई 10-10 हजार रुपए में काम कर रहे थे। आपने बहुत जगह फोटोज देखे होंगे कि बारिश चल रही है और हमारी एएनएम बहनें जो है तो वैक्सीन कैरियर कंधे पे लाद के नदी पार कर रही है। और न जाने कैसे कैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तमाम जो है हमने दूर दराज के सभी जगहों पर अपनी सेवाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता का दिल जीता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी सेवाओं से जो है तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और हम सब लोगों को उन्होंने जो ये सौगात दी है निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संविदा कर्मचारियों की अनुबंध की प्रक्रिया को समाप्त किया है, उन्होंने संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के दायरे में लिया है, 100% वेतन देने का उन्होंने प्रावधान बनाया है, स्वास्थ्य बीमा लाभ का भी उन्होंने जो है तो किया है, अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान किया है, नियमित पदों पर 50% संविदा कर्मचारियों को जो है उन्होंने आरक्षण तमाम दिया बातें है। कर रहे हैं, लेकिन अगर इन बातों को अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि कई ऐसे नर्सिंग कर्मी हैं, कई ऐसे संविदा कर्मी हैं जो आज भी सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने तमाम बातें कही, तो क्या माना जाए कि आगामी समय में अब आप कोई आंदोलन नहीं करेंगे और अब आप पूरे तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं? निश्चित रूप से बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से सरकार के जो सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोगों के आदेश भी निकल रहे हैं। हम सब लोग निरंतर इसमें प्रयासरत हैं। और आंदोलन की जहां तक बात रही तो आंदोलन मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कर्मचारियों का आंदोलन कभी खत्म नहीं होता। कर्मचारी क्या, पेंशनर्स आप देख रहे होंगे प्रदेश में पेंशनर्स भी आंदोलन। संतुष्टि हमें इस बात की है कि जो वर्षों से हमारा शोषण हो रहा था, 1/3 1/4 वेतन पे काम करवाया जा रहा था, कह रहे हैं कि आगे भी आप मौके मौके पर आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल, कमी निश्चित रूप से 100% कभी जो है भरपाई यही सवाल स्वदेश न्यूज़ कर रहा है। जो जिस तरीके से व्यवस्थाएं हैं जो होना चाहिए उसकी तुलनात्मक रूप से उतनी नहीं हो पाई है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता योगेंद्र सिंह तोमर जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और मीडिया प्रभारी एनएचएम कोमल सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेंद्र जी आपके पास आना चाहूँगा, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। योगेंद्र जी, जिस तरीके से तमाम सवाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर खड़े हो रहे थे, इससे पहले भी हमने देखा कि आंदोलन हुए और स्वदेश न्यूज़ लगातार ये मुद्दे उठा रहा है। जिस तरीके से बीजेपी विकास पर मना रही है, लेकिन जमीन पर तमाम ऐसे आंकड़े हैं, तमाम ऐसी स्थिति है जो उलट साबित होती है। हमने रिपोर्ट भी कई दिखाई हैं। इसको लेकर कांग्रेस क्या सोचती है और कांग्रेस के अगर कुछ सवाल हैं तो क्या कुछ आप कहेंगे योगेंद्र जी? हेलो जी योगेंद्र जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज तो सुन पा रहा हूँ, लेकिन वीडियो नहीं आ पा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो आ जाए, लेकिन फिलहाल आपकी आवाज़ आ रही है। तमाम अगर सवाल हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कुछ आप कहेंगे? निश्चित रूप से आपका ये जो मुद्दा है आज प्रदेश का, मैं साधुवाद देना चाहता हूँ प्रदेश जी। तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को आपने प्रकाश डालने की कोशिश की। आज हम क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों की जरूरतों के हिसाब से हॉस्पिटल जाते हैं, तो देखते हैं कि बिल्कुल नरक जैसी स्थिति बन रही है। हाँ। पिछले 29 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कई तरह के दावे किए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। हाँ। लेकिन जब धरातल पर जाके देखते हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। लोगों के दाखिले तक नहीं होते, दाखिले हो जाते हैं तो उनका इलाज नहीं होता, इलाज हो जाता है तो उनको उनकी जांचें नहीं हो पाती, उनको दवाइयां मुफ्त में दी जाती। ये इतने सारे परेशानियों के बाद हम लोगों का काम करना सार्वजनिक क्षेत्र में बहुत ही दूभर हो रहा है। हाँ। मैं बड़े आपके मंच के माध्यम से बड़े विश्वसनीयता से बात और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल लाचार है। हाँ। और जनता को कोई भी किसी तरीके की कोई भी रियायत नहीं मिल रही है। जनता अगर ये मान लें कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे, जैसे मैं ग्वालियर से एमकेएच की बात करें, हॉस्पिटल सबसे बड़ा हुआ है, वहाँ जाते हैं तो हम लोगों का दम घुटने लगता है। साफ सफाई के नाम पे इतना सारा खर्चा होता है, इतने सारे फंड है, इतने सारे टेंडर होते हैं, सारे के सारे भ्रष्टाचार की बलि कर रहे हैं। अभी मैं अपने सम्मानीय मित्र मेरे कौन बोल रहे थे, मैं नाम उनका राकेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि जी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रवक्ता भी हैं जी। हाँ, तो हम लोगों का जब भी आंगनबाड़ी वगैरह में जाकर एएनएम कार्यकर्ताओं से वगैरह से मुलाकात होती है तो उनके दुख दर्द भरी जो उनकी जो आह है, जो हृदय से निकलती है, वो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशान कर देती है।
वो लोग कितनी मेहनत करके जनता के बीच में काम करते हैं और जन सेवा देने के लिए आतुर हैं। लेकिन सरकार से उनको कोई उम्मीद नहीं है, ना ही कोई राहत है। अब वो पता नहीं है किन मामलों को। योगेन जी देखिए, जिस तरीके से दो चीजें हैं, एक तरह जो व्यवस्थाएं हैं वो बदहाल हैं, जमीन पर हम स्वदेश न्यूज का कैमरा गया और तमाम जो तस्वीरें आई वो वाकई में चिंताजनक हैं। दूसरी ओर जो डॉक्टर्स हैं वो कितने खुश हैं इसको लेकर भी सवाल होते हैं। लेकिन जिस तरीके से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि फिलहाल जो मांगे थी मान ली गई हैं और इससे पहले हमने देखा कि लगातार आंदोलन हुए हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से आंदोलन तो करना भी चाहिए और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो मांगे मांगी नहीं, ये मैं सम्माननीय प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूँ, ये चुनावी वर्ष की मांगे हैं और ये मुख्यमंत्री जी जब चुनाव आते हैं तो उन्हें संविदाओं की याद आती है, कर्मचारियों की याद आती है, लाडली बहनों की याद आती है। 19 सालों से इन बहनों की याद क्यों नहीं है, एएनएमओ की याद क्यों नहीं आई, आपके संगठन की बात क्यों नहीं सुनी गई। और आज इस मौके पे आके अगर आप कोई समझौता, ऐसा हल्का समझौता करते हैं जिससे आगे चल के हमारी बहनों को 4.5 साल फिर परेशान किया जाए, तो ये न्याय उचित नहीं है। इसका एक बार संगठन को पुनः विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े हुए हैं। प्रेम व्यास जी, तमाम जो कहें कि कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं योगेन जी, उन्होंने तमाम बातें कही हैं, उनका भी जवाब दीजिए। और साथ ही जो ग्राउंड जीरो पर अगर हमारी रिपोर्ट आपने देखी होगी तो तमाम ऐसे मामले जहां मरीजों को बहुत परेशान होना पड़ रहा है, डॉक्टर्स की कमी नहीं है, जो नर्स हैं, कंपाउंडर हैं, वो पूरे अस्पताल को चला रहे हैं, जो जमीनी स्थिति है उससे लेकर भी जवाब दीजिएगा और साथ ही जो योगेन जी ने सवाल किए उन पर भी प्रतिक्रिया आपने दीजिएगा। देखिए, मैं दोनों बातों के लिए आपको बोलना चाहता हूँ। जैसे मैंने इनकी अंतिम बातें सुनी, क्योंकि शायद मैं ठीक से पैचअप नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि योजनाएं आज चला रहे हैं। तो आपको बता दूं कि योजनाएं 2003 से चल रही है प्रदेश में। आज योजना नहीं, जैसे इन्होंने लैपटॉप को लेकर कटाक्ष करा था, 2009 में 437 विद्यार्थियों को दिए जा चुके हैं। जैसे जैसे निरंतर विकास हुआ है, जैसे जैसे बजट हमारा बढ़ा है, हमने उसमें प्रगति करी है। दूसरा, प्रदेश चिकित्सा सुविधाओं में पहले कहां पर था, आज कहां। आज हमने अपने दायरे को बढ़ाया है। निश्चित रूप से उस दायरे में अगर कहीं कोई अव्यवस्था रह गई है, कहीं कुछ कमी रह गई, तो उसको समय समय पर हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहले स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर थे, उनके कई विशेषज्ञ जो थे वो सेवानिवृत्त हो चुके थे, तो उनकी जगह हमने प्रदेश में नियमों का सरलीकरण करा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो नियम है उसमें कुछ बदलाव करें, ताकि बाहर के प्रदेश के डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट थे वो भी आपको सुविधा दे सकें। ऐसे समय समय पर हम उसका परिवर्तन करें। पहले के समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र जो थे वो मात्र 8,800 थे, अभी के समय पर 10,000 है। आप मेडिकल सीटों की गणना करेंगे तो 620 थी, आज 4,000 है। मतलब अब प्रदेश में पर ईयर 4,000 डॉक्टर्स बनेंगे जो अपनी सेवाएं जनता को देंगे। प्राथमिक सेवा स्वास्थ्य केंद्र का अगर देखेंगे तो उनका दायरा बढ़ा है, 1450 कर दिए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 229 से 353। मेरा मूल्य कहने का मतलब है कि अगर हमने उपलब्धियां बढ़ाई, हमने सेवाएं बढ़ाएं, चिकित्सा भवन बढ़ाएं, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाई, अगर उसमें कहीं कुछ कमी है तो उसको समय समय के साथ में पूरा किया जाएगा। मात्र जो पहले मात्र मृत्यु दर थी वो 380 प्रति 1000 व्यक्ति थी, अगर हमने वहां पर व्यवस्थाएं करी तो 173 है। एम्बुलेंस सेवाएं पहले 256 थी, आज उसको बढ़ा के 2052 की हर गांव तक पहुंच रही है। 100 से उसको जोड़ दिया गया। कुपोषण के मामले में देखिए, जो सवाल है वो जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम जो व्यवस्थाएं पहले थी अब और बेहतर हो रही है। निश्चित तौर पर हम विकासशील देश हैं और लगातार जो कमियां हैं वो दूर हो रही हैं, लेकिन दिक्कत जो आती है वो आपके दावों को लेकर आती है। तमाम दावे ऐसे हैं जो जमीन पर हमारी टीम पहुंची और जिस तरीके से जो दावे हैं कि डॉक्टर्स इतने हैं, तो डॉक्टर्स तो पहली बात वहां पहुंचते नहीं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां की हकीकत है। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके से कई जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी होने के बाद भी जो निचले कहें कि स्तर के कर्मचारी हैं उनके ऊपर वही जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, चाहे नर्स हो, कंपाउंडर है। कई बार तो गार्ड की तस्वीरें आई हैं जो अस्पताल को संभालते हुए देखे गए हैं। तो ये सवाल है, इन व्यवस्थाओं को लेकर सवाल है। और अगर परेशानियां हैं तो फिर दावे क्यों किए जा रहे हैं? नहीं, मैं वही आपको चीज बता रहा हूँ कि पहले जिन ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी, कई वर्षों से आजादी के पश्चात भी नहीं थी, उन ग्रामों में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। न्यूनतम पैथोलॉजी जो 45 प्रकार की जांचें होती थी 132, ये सब धरातल पर ही है। कुछ जगह अगर अव्यवस्था है तो उसके लिए प्रदेश सरकार सतत प्रयास कर रही है। नियमों का सरलीकरण किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि NFHS का पूर्व का सर्वे देखेंगे तो 66% बच्चे जो थे वो कुपोषित थे, उन पर हमने कार्य किया है। आज प्रदेश के मात्र 5 या 6% बच्चों पे वो आकर रुक गया है। तो ऐसे जहां आवश्यकता हो रही है हम कार्य कर रहे हैं। दूसरा, CM हेल्पलाइन से उसको जोड़ दिया गया है। कहाँ अव्यवस्था होती है तुरंत आप शिकायत करें, निराकरण हो रहा है उसका।
ठीक है, जब आप तो हमें लगातार मिलते रहे हैं, लेकिन इनसे हटके जो हमने सवाल उठा रहे हैं उनको हम चाहते हैं कि बीजेपी खासकर सरकार गंभीरता से ले और जो जमीनी स्थिति है वो बदले। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मीडिया प्रभारी एनएचएम से कोमल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोमल जी, आप भी लगातार आवाज बुलंद करते आए थे। माफी चाहूंगा, कोमल जी हमारे साथ फिलहाल नहीं जुड़े हैं, तकनीकी कुछ खामी है, लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता योगेन जी जुड़े हुए, उनके पास जाऊंगा। योगेन जी, तमाम बातें हैं, बीजेपी कह रही है कि जो व्यवस्था पहले थी उसमें अब बदलाव आया है और कमियां बीजेपी स्वीकार कर रही है, लेकिन जो तमाम संगठन ऐसे थे इससे पहले वो आवाज बुलंद कर रहे थे, चुनावी साल में आकर वो भी अब आवाज को उन्होंने बुलंद करना बंद कर दिया है। कहें कि आंदोलन की जो एक बुलंद आवाज थी वो कम गई है, तो इसे लेकर क्या कांग्रेस सोचती है? और जो व्यवस्थाओं को लेकर प्रेम जी कह रहे हैं उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो प्रेम जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अभी तक कुछ स्वीकार किया, उन्होंने ये माना कुछ कमियां हैं और उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे आगे बढ़ के एक बात और करता हूँ कि कमियां में सुधार कर रहे हैं, आखिर कितना समय चाहिए कमियों में सुधार करने के लिए? आज 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 19 साल से ये जो बेसिक चीजें होती है जनता की सहूलियत के लिए, जिनके लिए सरकारें चुनी जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इन पे हमें सुधार करने के लिए शिक्षा बिल्कुल जर्जर है, स्वास्थ्य बिल्कुल जर्जर की स्थिति है, अगर इनमें सुधार करने के लिए आखिर कितना समय चाहिए? हमने देखा है कि आज हम जब जमीन पर जाते हैं, मैं पहले भी आज बात करता हूँ, तो डॉक्टर्स मिलते नहीं है। अगर हम डॉक्टर से फोन पर बात करना चाहते हैं तो वहाँ के जो गार्ड होते हैं, नर्सें होती हैं, वो स्पष्ट रूप से कहती है डॉक्टर का कहना है कि हमारा नंबर किसी को देना नहीं। अब सवाल उठता है कि हमारा मरीज अगर सड़क पर बैठा हुआ है तो हम उसका दाखिला कैसे कराएं? दाखिला कराने के लिए हमें डॉक्टर से बात करना पड़ती है। एक दूसरे पर डालते रहते हैं कि वो डॉक्टर आएंगे, वो देखेंगे, वो डॉक्टर आएंगे, वो कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मरीज मर रहे हैं, मरीज अच्छे भले जाते हैं, अस्पताल ऐसे हैं कि उसमें अगर उनको भर्ती करा दिया जाए तो मरीज अगर 3 दिन मिलना रहेगा तो 2 दिन में ही उसको खाने की स्थिति बन जाती है। यानी व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यतः आपका सवाल है जी? जी सर, व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यतः आपका सवाल है योगेन जी? हाँ, व्यवस्थाओं को लेकर मेरा कहना ये है कि सरकारी स्थलों में व्यवस्था बिल्कुल जगह है। अब आपने भी देखा होगा, और ये अगर ये अवस्था नहीं होती तो निश्चित रूप से सुदेश मिल इस मुद्दे को नहीं उठा रही होती थी। तो कहीं ना कहीं आपने भी इसका ऑब्जर्वेशन किया होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रमुख रूप से ऐसे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारा तो डेली ये सरोकारी रहता है, आप लोगों का भी रहता है, तो हम डेली हमें फोन आते हैं किसी न किसी अपने संबंधित करने क्षेत्र से, तो हम जाते हैं अस्पताल में, जब हम लोगों को डॉक्टर से, एएनएम से, वहाँ के स्टाफ से डेली जूझना पड़ता है, डेली परेशान होना पड़ता है, तो वो गरीब दूर दराज का आया हुआ व्यक्ति जो यहाँ किसी को जानता भी नहीं है, ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने तमाम ऐसी रिपोर्ट भी दिखाई, और आपने जो सरोकार की बात की, स्वदेश सरोकार से हमारा एक डिबेट शो आता है, एक जनता के मुद्दे हम उठाते हैं, उसमें तमाम ऐसे मामले आते हैं जो कि अभी भी जिन व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, कहें कि किसी पलंग पर ले जाते मरीज को देखा जाता है, कई बार साइकिल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, साइकिल के जरिए मरीज को ले जाया जाता है, और गंभीर ये मरीज होते हैं। खैर, इन पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो मुद्दा है, प्रेम जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपने तमाम बातें कही और साथ में जिस तरीके से योगेन जी कह रहे हैं, 18 साल का समय भारतीय जनता पार्टी के पास मिला। 18 साल बेहद काफी समय है, एक बहुत समय मिल जाता है कि आप तमाम जो व्यवस्थाएं को दूर कर सकते हैं, लेकिन जो अभी स्थिति है, जिस तरीके से 77,000 डॉक्टर्स प्रदेश में होने चाहिए, वो आंकड़ा भी पूरा नहीं हो पा रहा है। 1,000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जो कि 3500 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये भी तमाम सवाल हैं। 18 साल का समय काफी होता है सर, अगर आप व्यवस्थाओं पर काम करना चाहें तो। प्रेम जी, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी वालों ने स्वीकार करा या प्रेम जी ने स्वीकार करा, तो मैंने पूर्व में भी स्वीकार करा कि अगर कहीं अव्यवस्था है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, और दुरुस्त करते भी आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की जो 10 साल का बंटाढार का शासन था, आज तक इन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं करा। तो 10 साल के बाद आगे बढ़िए ना प्रेम जी, आगे बढ़ी, बहुत समय आपको मिला है। उसके आगे मैं बताता हूँ, अगर 620 मेडिकल कॉलेज की सीटें थी और 4000 उसको कर दी गई, तो क्या इसमें कोई सुधार नहीं हुआ? क्या कोई कार्य नहीं हुआ? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा, पहले 12.5% कुपोषण रेट था पूरे प्रदेश में, वो 5% पे आ गया। क्या इसमें कोई सुधार नहीं हुआ? कायाकल्प अवार्ड 2022 और 23 में जिला चिकित्सालय सीहोर को दिया गया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जौहरा को दिया गया। ये दावे हैं सर, आपके दावे हैं, जमीन पर स्थिति ऐसी नहीं है, आपने दावे कर दिए हैं। हाँ जी, जमीन पर ये तो जो कायाकल्प अवार्ड है तो शासन के द्वारा दिया गया है।
शासन के द्वारा वहां पर निगरानी कमेटी बिठाई गई। निगरानी कमेटी ने प्रदेश के सभी शहर और आसपास के गांवों में जाकर निरीक्षण किया और पाया कि शहर के बहुत सारे गांवों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंच रही है, बहुत सारे डॉक्टर सब समय पर पहुंच रहे हैं, तब जाके ये व्यवस्था कितने बहुत सारे कितने बहुत सारे आप, क्योंकि हम जहां जहां जा रहे हैं, जिन गांव खासकर जो स्थिति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत खराब स्थिति है। मरीजों को पलंग पर अस्पताल ले जाना पड़ रहा है और अस्पताल में डॉक्टर्स इलाज करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कमी डॉक्टर्स की देखी जाती है। एम्बुलेंस सुविधाएं पहले 256 थी, आज 2052 है। अगर आप एम्बुलेंस सुविधाओं का प्रयोग करेंगे जिन गांवों में इजीली प्रेम जी देखिए, आप व्यवस्थाएं बहुत ठीक है, आप व्यवस्थाएं करते हैं, फंड जारी होता है, लेकिन फंड का सही उपयोग नहीं होता, व्यवस्थाओं का सही जमीन पर कहीं की संचालन नहीं हो पाता है। सवाल उसी को लेकर, वो कमी क्यों है, उसको लेकर कैसे सरकार काम करेगी? और 18 साल का समय हो चुका है जी, 18 साल का ही मैं आपको समय बता रहा हूँ। मैंने कहा, आपको पूर्व में भी कहा कि जहां अव्यवस्था है, जहां पर हम नहीं पहुंचा पाए या जहां नहीं पहुंच पाए, सुधारेंगे उसको। जैसा मैंने पहले 58 सिविल अस्पताल थे, आज 144 से धरातल पर है। अगर 20 सालों में कार्य नहीं किया होता तो 58 से बढ़ के 144 कैसे पहुंचते? सिविल डिस्पेंसरी 97 थी जो 213 है शहरों और ग्रामों में। जिला अस्पताल 36 से आज 51 है। अगर धरातल पर हम 20 वर्षों में काम नहीं करते तो क्या ये रेशो यहाँ पहुंच पाता? दूसरा, जहां अव्यवस्था है वहां पर हमने संविदा चिकित्सकों की नियुक्ति भी की है। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ है, 100% वैक्सीनेशन हमने करा है। हर गांव में हम पहुंचे हैं जहां चिकित्सा, जहां जांचों की कमियां थी, सिर्फ 43 जांच हुई थी। आज उन ग्रामीणों में 2000, तो मैंने कहा आपसे पूर्व में भी कि जहां अव्यवस्था है वहां हम करेंगे। पूर्व में भी स्वीकार करा था, अभी भी स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस कभी भी नहीं स्वीकार करेगी कि 10 साल जो हुआ था उस समय कुछ भी नहीं कर पाए। निश्चित तौर पर चर्चा हमारी और चर्चा करना चाह रहे थे तमाम, और चर्चा के मुद्दे भी हैं, लेकिन समय की हमारे पास कमी है, चर्चा को हमें यहीं खत्म करना पड़ रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन जो सवाल हैं वो बुनियादी व्यवस्था को लेकर सवाल हैं और ये सवाल अभी भी बरकरार हैं। तमाम ऐसे अस्पताल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का जो हाल है, बहुत बेहाल व्यवस्था है, बदहाल व्यवस्था है, उसको लेकर स्वदेश न्यूज लगातार रिपोर्ट भी दिखा रहा है। तमाम रिपोर्ट्स में जो मरीज हैं वो पलंग पर अस्पताल लेते दिखाई जा रहे हैं और एम्बुलेंस की सुविधा जमीन पर दिखाई नहीं देती है। तमाम जो मशीनें होनी चाहिए ज़रूरी, वो मशीनें अस्पतालों में नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो अस्पताल में सेवाएं देने को लेकर आतुर दिखाई नहीं देते, क्योंकि प्राइवेट क्लिनिक खोलकर तमाम डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर तमाम सवाल हैं जो स्वदेश न्यूज़ लगातार उठा रहा है। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में, इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।